दोस्तों, जरा सोचिए, जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने खुद से कहा हो, अब बस, अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं अपनी गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, अब मैं अपने अंदर अनुशासन लाऊंगा, मेहनत करूंगा और सफल बनूंगा। लेकिन कुछ दिन या कभी-कभी कुछ घंटे भी नहीं बीतते और हम फिर से वही कर बैठते हैं जिससे बचने का वादा किया था। और फिर अंदर से एक आवाज आती है, यार मुझसे नहीं होगा, मैं अपनी आदतों का कैदी हूं। सवाल यह है कि क्या सचमुच हम अपनी आदतों के कैदी हैं, या फिर हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम अपनी जिंदगी को, अपनी सोच को और अपने पूरे व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। आज की कहानी इसी सवाल का जवाब है। एक युवक जो जीवन में बहुत परेशान था, गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत दुखी हूं। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, मैं बड़े सपने देखता हूं, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे याद रखें, मेरी सफलता का उदाहरण दें। लेकिन सच यह है कि मैं अपनी ही कमजोरियों से हार जाता हूं। आलस, टाल-मटोल, बुरी संगत और नकारात्मक सोच, यही मेरा सच है। गुरुवर, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन कैसे बदलूं? मुझे रास्ता दिखाइए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर युवक की ओर देखा और बोले, बेटा, इंसान का जीवन मिट्टी की तरह है। जिस तरह कुम्हार मिट्टी से मनचाहा आकार बना लेता है, उसी तरह तुम भी अपने जीवन को गढ़ सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुम्हार बाहर से आकार देता है और तुम्हें भीतर से आकार देना होगा। इसके लिए तुम्हें 3 चीजें चाहिए: संकल्प, साधना और समय। अगर ये तीनों तुम्हारे साथ हैं तो कोई आदत, कोई कमजोरी और कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। आदतों की ताकत। दोस्तों, आज विज्ञान भी यही कहता है कि इंसान की जिंदगी का 99% हिस्सा उसकी आदतों से तय होता है। यानी आपकी सफलता, आपकी सेहत, आपके रिश्ते, सब कुछ आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों पर टिका है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और अगर आदतें बुरी हैं तो चाहे आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। थॉमस एडिसन का उदाहरण लीजिए। बल्ब का आविष्कार करने से पहले उन्होंने हजारों बार असफलताएं झेली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता को अपनी आदत बना लिया, सीखने की आदत, और वही आदत उन्हें महान आविष्कारक बना गई। अब सोचिए, अगर एडिसन की आदत हार मानने की होती तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। बदलाव का पहला कदम, मन की तैयारी। गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, बेटा, बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव का जन्म भीतर होता है। अगर तुम्हारा मन तैयार नहीं है तो कोई भी तरीका, कोई भी गुरु तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहला कदम है मन को तैयार करना। अपने आप से साफ साफ कहो, मैं बदल सकता हूं और मैं बदलूंगा। याद रखो, ये शब्द साधारण नहीं है, ये शब्द आपके जीवन का बीज हैं। जैसे बीज में पूरा पेड़ छुपा होता है, वैसे ही इस संकल्प में आपकी पूरी सफलता छुपी होती है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि बदलाव कैसे लाएं। इसके लिए मैं आपको 60 दिन का एक रोड मैप बताने जा रहा हूं। बुद्ध ने भी युवक से यही कहा था, बेटा, अगर तुम अगले 60 दिन ईमानदारी से इन स्टेप्स को अपनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं वो 7 कदम जो आपकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ सकते हैं। पहला कदम, सुबह की जीत। दिन की शुरुआत ही आपका आधा खेल तय कर देती है। अगर आपने सुबह जीत ली तो दिन जीत लिया। रोज सुबह जल्दी उठो। सिर्फ 30 मिनट पहले उठने से आपको अपने सपनों पर काम करने का समय मिल जाएगा। उठते ही सबसे पहले मोबाइल मत उठाओ। एक गहरी सांस लो, ध्यान करो, या कम से कम 5 मिनट कृतज्ञता व्यक्त करो। ये छोटी सी आदत आपको दिन भर पॉजिटिव और एनर्जेटिक बनाएगी। दूसरा कदम, आलस पर विजय। आलस वो जहर है जो धीरे धीरे इंसान को खा जाता है। इसके लिए 5 मिनट रूल अपनाओ। जो भी काम मुश्किल लगे, अपने आप से कहो कि सिर्फ 5 मिनट करूंगा। कमाल की बात यह है कि जैसे ही आप शुरू करते हो, दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है और आप आगे बढ़ जाते हो। तीसरा कदम, सही संगत। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम वही बनते हो जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हो। अगर तुम आलसी और नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो उनकी आदतें आप में उतरेंगी, और अगर आप मेहनती, अनुशासित और सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो उनकी आदतें आपका हिस्सा बनेंगी।
इसलिए अपने दोस्तों, किताबों और कंटेंट का चुनाव सोच समझ कर करो। चौथा कदम, अनुशासन की नींव। अनुशासन यानी खुद को आदेश देना और उसका पालन करना। याद रखो, सफलता उन लोगों के पास जाती है जो हर दिन छोटे छोटे काम करते रहते हैं, चाहे मन करे या ना करे। थोड़ा थोड़ा रोज करो, एक दिन में बड़ा बदलाव मत चाहो। पांचवा कदम, नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आपके दिमाग में बार बार मैं नहीं कर सकता घूमता रहेगा तो सचमुच आप नहीं कर पाएंगे। जब भी नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत पकड़ो और कहो, यह विचार मेरा नहीं है। फिर उसी वक्त एक सकारात्मक विचार डालो, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। छठा कदम, लक्ष्य की स्पष्टता। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी राह दिखाने वाला दीपक है। बिना लक्ष्य के इंसान अंधेरे में भटकता रहता है। इसलिए अपना लक्ष्य लिखो, बड़ा सपना देखो, लेकिन उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। हर सुबह अपना लक्ष्य पढ़ो और हर रात अपने दिन का हिसाब दो। सातवां कदम, धैर्य और समय का महत्व। दोस्तों, किसी भी बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह आपके नए प्रयासों को भी समय लगेगा। अगर आप 10-15 दिन में ही परिणाम ढूंढने लगेंगे तो निराश हो जाओगे। कम से कम 60 दिन दीजिए और यकीन मानिए 60 दिन बाद आपका आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा और आपकी आदतें सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, युवक ने बुद्ध की बातें मानी। उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। शुरुआत में मुश्किल आई, आलस खींचता था, पुराने दोस्त बुलाते थे, लेकिन उसने धैर्य रखा। 60 दिन बाद वही युवक जिसने कहा था कि मैं अपनी आदतों से परेशान हूं, अब कह रहा था, गुरुवर, अब मैं अपनी आदतों का मालिक हूं, मैंने खुद को बदल लिया है। और बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, यही असली विजय है। दोस्तों, अब यह कहानी आपसे कह रही है कि क्या आप तैयार हैं अपने 60 दिन के सफर के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने आलस, टालमटोल और नकारात्मक सोच को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए? अगर हां, तो आज से, अभी से संकल्प लें, मैं बदल सकता हूं और मैं बदलूंगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और यह मैसेज अच्छा लगा हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं और आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो आइए आज से, अभी से संकल्प लें, मैं बदल सकता हूं और मैं बदलूंगा। धन्यवाद।